राम राम जी। थक लिए मुझे लग रहा है। धनकौर की तो आवाज जानी चाहिए ना। ये तो दिल्ली तो ये रहा, एयरपोर्ट यू रहा। लंबी बैठक चली है और इस क्षेत्र के बहुत मौजीज और बाहर से भी लोग चल के आए हैं। इस कार्यक्रम के चार जो है चांद आपने विशेष कार्यक्रम इसको बनाया, बहुत प्यार से आयोजन हुआ। मैं अपने दल के भी और यहाँ गांव के सभी बुद्धिजीवी क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं को आभार व्यक्त करता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ विजेंद्र जी। विजेंद्र पहलवानी नाम टेक दिया शायद आज बॉक्सर। और हमारे रंजन सोढी जी ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीता, डबल ट्रैप शूटिंग में। बहुत सारे खिलाड़ी अब वो आज विकसित करते हैं, खेल से जुड़े हुए हैं और यहाँ चल के आए दोनों खिलाड़ी। अपने अनुभव विजेंद्र जी ने यहाँ साझे किए और आप सबसे मिलने का उनको अवसर आपने भी उनको दिया। मैं उम्मीद करता हूँ बार बार आप इनको बुलाते भी रहेंगे अपने एरिया में, क्योंकि जो खिलाड़ी इस मुकाम तक पहुंच जाते हैं उनको पता है क्या चाहिए, कैसे कोई खिलाड़ी उसका जो है मादा तैयार होता है, वो लोहा फौलाद की तरह बनता है, उसका जो इरादा कैसे वो मेहनत उसे करनी पड़ती है, जीवन में कैसे उसे सीख लेनी पड़ती है, कहाँ से उनको प्रेरणा मिली, कैसे खुद उनकी जीवन यात्रा कैसी रही, उनकी उस कहानियों को सुनकर एक अच्छा खिलाड़ी, मुझे लगता है कि कम से कम हमारे जैसे देश में जहाँ हमारे पास ज़्यादा अभी पदक विजेता खिलाड़ी नहीं है, कम ही खिलाड़ी हमारे बीच के लोग और गांव देहात के लोग वहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो हमारे लिए तो आप रत्न हो देश के। और एक अच्छा खिलाड़ी जो आपके कद का जो पहुँचा हमारे बीच अगर आता है तो मुझे लगता है 10,000 नए खिलाड़ी, अच्छे नौजवान और तैयार होते हैं आपको देखते देखते। तो मैं आपको भी निमंत्रण क्षेत्र की तरफ से देता हूँ कि आप भी नज़र रखना। ये बहुत क्रीम आज यहाँ आई है क्षेत्र की, किसानों की धरती है। इसी धरती पे मैं भी चुनावों में आया हूँ, किसानों की बड़ी बड़ी पंचायतें यहाँ हुई और इस संस्था में जहाँ मैंने छोटा सा निवेश किया है उस संस्था का नाम ही किसान आदर्श है। तो किसान की जो भूमिका समाज में है, जो एक आदर्श के तौर पे उसे देखा जाता है, अन्न देवता, अन्न पैदा करने वाला, संघर्ष करने वाला व्यक्ति, खूब मेहनत करने वाला व्यक्ति, देश पे बलिदानी करने वाला, जान को न्यौछावर करने वाला, पसीना और लहू देश के खातिर समाज के निर्माण में देने वाला, ये वो किसान है जिसकी स्मृति में ये संस्था का निर्माण हुआ। 1946 से संस्था संचालित हुई, यानी जब देश आज़ाद नहीं था उस समय यहाँ के महान दानदाताओं ने, गांव के सरल लोगों ने ये सोचा कि मैं, मुझसे नहीं, मेरे परिवार से नहीं, मेरे अपने लोगों की अगली पीढ़ियों की सामर्थ्य से मेरी पहचान जुड़ी है। और उन्होंने दान दे के एक एक ईंट यहाँ लगाई, बनाई, एक विश्वास जीता। मैं उनको भी नमन करता हूँ। इस क्षेत्र के बड़े हमारे सम्मानित नेता रहे, किसानों की वकालत की, उनमें से बिहारी जी का आज उनकी पुण्यतिथि है। मैं मंच के माध्यम से उनको भी उनका नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। शिक्षण संस्थानों को के निर्माण में 10-20 साल भी कम अवधि है। 10 साल 20 साल में भी कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं पता लगता कि संस्था अच्छी है बुरी है। जब तक 3-4 जो क्लास निकल के आएंगी नहीं, फिर वो अच्छा काम करें, बच्चे अच्छा कारोबार करें, व्यापार करें, खेती करें, सामाजिक काम करें और उनके अंदर एक जज्बा पैदा हो कि मैं जो कुछ भी था, मुझे तैयार किया संस्था ने, मैं वापस इस संस्था को कुछ देना चाहता हूँ। वो भावना पैदा होती है जिसे हम कहते हैं एलुमनाई में, जो पास आउट होते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, वापस जाते हैं, दान देते हैं, वॉलंटियर करते हैं, समय देते हैं और बच्चों को मेंटर करते हैं कि बच्चे ऐसे ऐसे यहाँ तक पहुँचना है। प्रयास करते हैं कि गाँव के मुझ जैसी बेटियां हैं इनकी कहीं नौकरी लग जाए, जैसे मेरी नौकरी लग गई, मैं भी उनके लिए कोशिश करूं। इस तरह से सहयोग करने की भावना पैदा करने के लिए बहुत से दिए जल जाते हैं।
जो अनगिनत दिए जल जाते हैं, उन्हें वो बुझ जाते हैं, बाद में उनको याद करने वाला नहीं है। ऐसे जो कार्यकर्ताओं ने इस संस्था को यहाँ तक पहुँचाने में योगदान दिया, आज मैं मंच के माध्यम से उनको भी नमन करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। ये जो निधि मैंने दी है, जब चंदन ने बात कही तब मेरा ख्याल गया। चंदन ने शायद बात कही कि अब तक सबसे ज़्यादा निधि, मैंने ख्याल नहीं किया था, वाकई सच है। सबसे ज़्यादा निधि मैंने राजस्थान में भी कुछ जगह दी है, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद हूँ, तो उत्तर प्रदेश की धरती पे ही मैं अपने निधि का प्रयोग कर सकता हूँ ज़्यादातर। और अभी तक उत्तर प्रदेश में किसी गांव में मैंने इतनी निधि नहीं लगाई जितनी शुरुआत आज हमने यहाँ दनकौर से की। अब ये सच पूछो तो सोच समझ के तो नहीं की गई। हमारे जिले में मिलेगी जितनी, ये जिले का रिकॉर्ड है सर। नहीं, अब ये का क्यों करी, मलूक ने अपना इंटरप्रिटेशन दिया, मदन भैया ने अपना इंटरप्रिटेशन दिया कि ये क्या मतलब है इसका, कितनी निधि यहाँ लग गई, कैसे लगी, क्यों लगी। धीरेन्द्र जी बैठे हैं भी सोच रहे होंगे। मैंने हिसाब किताब तो किया ही नहीं, गुना भाग। अब ये बताओ, हाँ पीछे से कहा ये तो प्यार है। अब प्यार कोई किसी से क्यों करता है, कोई कारण चाहिए क्या इसके, इसका कोई लॉजिक है, कोई कारण है कि प्यार क्यों हुआ। और मेरा और आपका प्यार आज का तो है नहीं, ये मेरी कमाई भी नहीं, ये मेरे कर्म भी नहीं, ये मेरी पहचान जरूर हो सकती है, जो मेरा आशीर्वाद जरूर हो सकता है जो आपने मुझे दिया। ये कोई बोझ नहीं, ये मुझे आजाद करने वाली जिम्मेदारी, मुझे ताकत देने वाली जिम्मेदारी आपने दी कि बेटा जब भी मैं आया हूं कि बेटा हमने तेरे दादा देखे, तेरे बाबा की बात हमने मानी, उनके साथ चला करें हम। आपने कई बात बाबा, आपके पिताजी देखे, हम तो तुम्हें भी वैसा ही प्यार देंगे। ये जो बोली यहाँ के लोगों की बचपन से मैं सुनता आया हूं, तो मेरी भी तो कुछ मजबूरी रही होगी। क्यों करूं मैं हिसाब किताब, क्या करूं मैं गुना भाग, कहां मैं लिख के जाऊंगा। तो ये मान के चलना ये सिर्फ शुरुआत है, इससे ज्यादा इसमें संसाधन इस कार्यक्रम में लगाए जाएंगे। और जब ये बात हुई कि ये आवश्यकता इस क्षेत्र में है, आसपास के यहाँ बहुत से लोग, एक आकर्षण का केंद्र बिंदु जो दनकौर बना है, ये संस्था है, पिछड़ा इलाका है, इसके बावजूद कि यहीं से 10 किलोमीटर दूर एयरपोर्ट बन रहा है, यही नोएडा की पूरी चकाचौंध है, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, अच्छे यूनिवर्सिटी, अच्छे कॉलेज, इंडस्ट्री दुनिया भर की, हजारों करोड़ का निवेश, सेमीकंडक्टर प्लांट लगने जा रहे हैं, एविएशन इंडस्ट्री के प्लांट लग रहे हैं। मैं रोज किसी उद्योगपति से मिलता हूं, वो कहते हैं कि जी हम तमिलनाडु में निवेश करते थे, हम महाराष्ट्र में निवेश करते थे, हम आंध्र में निवेश करते थे। मैं उनको कहता हूं उत्तर प्रदेश की तरफ चलो, उन्होंने कहा जी हम तो ऑलरेडी हमारी बात चल रही है और हम वहां प्लांट लगाने जा रहे हैं। ऐसी इस क्षेत्र की आधुनिक भारत में ये इंटीग्रेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनने से, मेरठ से आरआरटीएस की कनेक्टिविटी होने से, दिल्ली के इतने समीप होने से, यहाँ संस्थागत एक योजनागत विकास की नींव जो रखी गई, योजना बनाई गई, उस कारण से और आपकी मेहनत के कारण से एक आकर्षण का केंद्र बिंदु नोएडा अगर भारत के विकास यात्रा में बन रहा है, तो उसमें दनकौर का भी अपना महत्व होना चाहिए। ये बातें आपने जब मुझे बताई तो मैं यहाँ गांव में आया। पहले तो गांव के कुछ मौजूद लोग मेरे घर आए, मुझसे हो गई गलती, उस दिन मैं था नहीं, तो मुझे और बात बुरी लग गई कि यह बात तो प्यार की होनी थी, कहीं ऐसा ना हो कि रूठ के वापस लौटे हूं। तो याद होगी, फिर मैंने फोन किया कि जी अगली बार मैं ही आऊंगा, तो मैं आया। आपने मुझे यही स्थान दिखाया, हम लोगों ने हिसाब किताब बनाया कि कितना निवेश, क्या आवश्यकता, कौन सा खेल, और उसके बाद ये निधि लगाई गई। आज मैं दूसरी बार आ रहा हूं। इस काम की गुणवत्ता जब तक आप सबकी देख रेख और आपके नजर में यह काम नहीं होगा, और आप यूं सोच लोगे कि तो सरकारी काम है, सरकार का पैसा है, सरकार की निधि है, वो लग जाएगी, काम हो जाएगा और देखेंगे। अगर उस एटीट्यूड के साथ, उस सोच के साथ ये काम होगा, तो काम अच्छा होने वाला
नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से ये समाज की संपत्ति है, आपकी संपत्ति है, आपकी गाड़ी खून पसीने की कमाई, कोई मेरे जेब से नहीं, कोई उपकार नहीं है, ये तो मेरी जिम्मेदारी है, हमारा प्यार है, और उस प्यार का इजहार मैंने छोटा सा किया है। लेकिन आप इसकी देख रेख, जैसे खेत की रखवाली करते हो, जैसे बच्चों को स्कूल भेजते वक्त उनको सिखा के भेजते हो, समाज में खड़ा होते वक्त उनको कहते हो, हिदायत देते हो, अपनी बच्ची को सिखाते हो, सही और गलत की पहचान कराते हो, हाथ पकड़कर उनको समाज में खड़ा करते हो, उसी हिसाब से इस निर्माण की एक एक ईंट पे मैं चाहूंगा कि आप नजर रखें। अगली बार जब मैं आऊंगा तो बिना किसी सूचना के आऊंगा, ताकि मैं भी देख लूं कि जो ठेकेदार ठेकेदारी कर रहा है वो कमाई कर रहा है, गवाही कर रहा है, या एक्चुअली वो कर रहा है जो यहाँ के स्थानीय लोग चाहते हैं। मैं ये भी वादा करता हूं, तब मंच नहीं सजेगा, तब माला नहीं पहनी जाएगी, नारे नहीं लिए जाएंगे, कोई बुलावा नहीं होगा, कोई निमंत्रण नहीं होगा, लेकिन नजर आप सबकी रहेगी। छोटा सा सहयोग मैं भी समय समय पर करता रहूंगा। और मैं ये कहता हूं कि जो खिलाड़ी आज आए, मैं उनको आभार व्यक्त करता हूं। संस्थाएं सिर्फ ईंट से नहीं बनती, ईंट, रोड़ी, सीमेंट, सरिया, ये तो इसका प्रबंधन हो जाता है, संसाधन का पैसा धनकौर के लोग कहेंगे तो देश भर के समाज के लोग आके चंदा भी दे देंगे। मैंने थोड़ा सा निधि लगाई, कोई बात नहीं, अथॉरिटी भी पैसा लगा रही, विधायक जी पैसा लगा रहे हैं, सब लोग पैसा लगा रहे हैं। आप किसी को कहोगे कोई मना नहीं करेगा, लेकिन संस्थाएं उससे नहीं होती। संस्थाएं तब बनती है जब लगन से, एक मेहनत से, आपके भागीदारी से लोगों को लगना चाहिए, आसपास के लोगों को, कि कुछ विशेष यहां निर्माण हुआ। सिर्फ इस गांव के लिए नहीं हुआ, देश के अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय जो प्रतियोगिताएं होती हैं, कोई कारण नहीं कि बड़े स्टेडियम में ही वो हो, गांव देहात में जब वो प्रतियोगिताएं होंगी, और केरल से, तमिलनाडु से, पश्चिम बंगाल से, गुजरात से, कई देश के किसी कोने से कोई खिलाड़ी आके यहाँ रुकेगा, खेलेगा, कोच आएंगे, सिखाएंगे, कार्यशाला लगेंगी, तब जाके इस काम का जो विस्तार और सही रूप और स्वरूप हम देखना चाहते हैं वो बन पाएगा। उन सारी चीजों में वक्त लगे। तो मैं आपसे कहने आया हूं, मैं आपसे आह्वान करने आया हूं कि ये सरकार का कार्यक्रम नहीं है, ये एक अभियान है। जो खिलाड़ी, जो यूथ, जो युवा, जो हमारी बेटियां, जो हमारे बेटे, जो अच्छे मेहनत करना चाहते हैं, जिनके अंदर हुनर है, वो हमारा अभिमान बन पाए, उन्हें तैयार करने के लिए हमको सबको साझा होकर काम करना है। मैं आपसे कहता हूं कि इस काम में आप जरूर सहयोग कीजिएगा। किसान के लिए भी यहाँ बैठे बैठे कुछ प्रस्ताव मेरे पास आए, किसान संगठन के लोग आए, लगातार मेरा संपर्क और मेरी नज़र रहती है। मुझे खुशी इस बात की है कि इस बार, पिछली बार नहीं हो पाया, लेकिन इस बार कुछ टीस, जो किसान के मन की टीस और भावना थी, वो मुख्यमंत्री को भी उस बात का एहसास था। और गन्ने के सत्र शुरू होने के पहले ही जो आपकी जुबान पे और मेरी जुबान पे तो 2 साल से है, जो बात चली थी 400 पार, 400 पार, 400 पार, वो इस बार हमारे मुख्यमंत्री जी ने, राज्य सरकार ने करके किसानों को दिया। वो भी आपकी ताकत है, वो आपकी एकता है। अब इसे अजगर कह लो, मजगर कह लो, आज के कार्यक्रम को जो उपाधि देना चाहो दो। वे समीकरण बनाए जाते हैं राजनीति में, लेकिन मेरा तो एक ही समीकरण है। और मैं एक बात सभी कार्यकर्ताओं को, हमारे गठबंधन के युवा कार्यकर्ताओं को विशेष तौर से कहना चाहता हूं कि जब हम अजगर और मजगर भी कहते हैं तो उसके पीछे भी एक सोच होती है। हम सोचते हैं कि वे एक जाति के लोग भी इकट्ठे हैं, नहीं है और नहीं होंगे। आज जो युवा पैदा हो रहा है वो अपने आप को उस पहचान से जोड़ के, महज के मैं सिर्फ पहले जाति से हूं फिर मैं हूं, ऐसा कोई नहीं सोचता। पहले सोचते थे लोग, बताओ पगड़ी वाले बैठे हैं, बताओ ठीक बात कह रहा नहीं कह रहा। और चौधरी चरण सिंह तो जीवन पर्यंत उनकी यही कोशिश थी कि ये जो प्रथा है, ये जो कुरीतियां हैं, ये जो सोच है जो हमें उचित विकास से वंचित कर रही है, राष्ट्र की मुख्यधारा में गांव के लोगों को आने से रोकती है, महिलाओं को आने से रोकती है, हमें सोच के खिलाफ हमें लड़ाई लड़नी है। असल लड़ाई तो चौधरी चरण सिंह की इस जातिवाद के खिलाफ थी। तो इसलिए हम कहने को अजगर मजगर कहते हैं, लेकिन जब हम इन बातों का प्रयोग करते तो हम भी उसी चक्रव्यूह में कहीं ना कहीं फंस रहे हैं।
आज आपको प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचना होगा, हर एक मतदाता को बताना होगा आपकी विजन क्या है, विचारधारा क्या है विकास के लिए, उसके लिए आप क्या करोगे, तब वो जाके मत करेगा। आज घर में भी 3 लोग हैं तो संभवतः 3 अलग जगह वोट पड़ रही है। अब चुनाव के पहले रात में पंचायत हो गई जी, गांव का फैसला हो गया जी, ऐसे वोट पड़ती है क्या? कहीं नहीं पड़ रही। तो कार्यकर्ताओं को भी इस बात को समझना चाहिए। हमारी शैली में कोई अहंकार नहीं आना चाहिए। मैं खुल के कह रहा हूं, मैं सरकार में हूं तो आपसे हूं और आपके लिए हूं, और जिस दिन मैं आप जैसा आपको नहीं लगूंगा उस दिन मैं इस मंच के लायक नहीं रहूंगा। यही शैली, यही बात हर कार्यकर्ता को सोचनी चाहिए। आप किसी से बेहतर नहीं हो। देश की समस्याओं का समाधान कैसे होगा मैं आपसे बेहतर नहीं जानता हूं। मेरे पास भी वही उपाय हैं, वही सोच है जो आपके पास। मिलके हमें प्रयास करना है। आज के कार्यक्रम में मेरी मंशा नहीं थी इतनी लंबी चौड़ी बात कहूं, लेकिन आज सुबह से मुझे बहुत अच्छा लगा। पूरा दिन हमारा खिलाड़ी के लिए समर्पित। मैं शुरुआत छपरौली में की, लगभग 82 लाख की लागत लगी है, और शायद नोएडा में मैंने वहाँ तो पूछा, मेरठ में वो बता नहीं पाए। क्या नोएडा में कोई, यहाँ कोई नौजवान बता देगा कोई सिंथेटिक ट्रैक दौड़ने के लिए, एथलेटिक सिंथेटिक ट्रैक कोई नोएडा में कहीं है? मैं सोच रहा था शायद कैलाश प्रकाश में बन चुका होगा, पता लगा वहां भी बन रहा है, निर्माणाधीन, वहां भी नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसी जिले में सिंथेटिक रनिंग ट्रैक बच्चों के लिए नहीं है, कहीं नहीं था। आज उसका उद्घाटन छपरौली में बागपत में मेरी निधि से निर्माण हुआ, करके आ रहा हूं। और यही नहीं, कई जिलों में इस प्रकार की जो है काम अब हो रहे हैं। अब वो गति पकड़ेंगे धीमे धीमे आने वाले वर्षों में। कई खिलाड़ी, मुझे उम्मीद है, यहां से पदक भी जीतेंगे। और सिर्फ पदक जीतने की बात नहीं, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पहलू है। हमें अगर स्वस्थ अच्छे नागरिक पैदा करने हैं, स्वस्थ समाज का निर्माण करना है। आप सोचो, जो बच्चे खेल रहे हैं उनके अंदर कोई नकारात्मक ख्याल नहीं आता। वो दिन भर अगर दौड़ के आ रहा है, पसीना बहा के आ रहा है, गिर के आ रहा है, चोट खा के आ रहा है, टीम में काम करके आ रहा है, हार के आ रहा है, जीत के आ रहा है, कोई भी काम करके आ रहा है, उन्हें कितना कुछ वो सीख के बच्चा आता है जब वो खेलता है। एक उसके अंदर डिसिप्लिन, अनुशासन की उसकी क्षमता बढ़ जाती है, सोचने की क्षमता बढ़ जाती है। वो यहाँ तक कि गणित भी सिखाना उसके लिए आसान हो जाता है जो बच्चे खेलते हैं। ये भी साइंटिफिक स्टडी है कि जो बच्चे अगर चेस खेल रहे हैं तो विज्ञान और गणित के सब्जेक्ट उनके लिए आसान हो जाते हैं, भाषाएं सिखानी उनके लिए आसान हो जाती हैं जो बच्चे खेल रहे हैं। तो खेल का प्रभाव चारों तरफ है, खेल के खिलाड़ी का प्रभाव चारों तरफ समाज में है। खिलाड़ी का सम्मान हो, खेल की प्रतिभा का सम्मान हो, और ऐसे निर्माण हर गांव में संभव हो पाए, इसके लिए एक व्यापक नीति के बनाने की हमें जरूरत है। आज एक छोटी सी शुरुआत मैं मेरठ में भी करके आ रहा हूं, जहां स्पोर्ट एज मेरठ कार्यक्रम को विधिवत आज हमने उद्घाटन उसका किया, और उसके पश्चात यहाँ नोएडा में आपके बीच में आया हूँ। ये अभी तो हम आउटडोर बैठे हैं, मुझे उम्मीद है कि तेज़ी से निर्माण होगा, और अगली बार इस प्रकार की बड़ी कोई कार्यक्रम और खेल का बड़ा कोई आयोजन होगा तो हम इंडोर हम लोग बैठेंगे, आनंद लेंगे, खिलाड़ियों के बीच रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।